यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था, जब तक साधक का संबंध संसार से रहेगा, या यूं कहें कि जब तक साधक का संबंध मन, बुद्धि, शरीर एवं इंद्रियों के प्रति उन्मुख रहेगा, तब तक उसका मन नियत हो ही नहीं सकता। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को क्या बताते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय अत्यंत ज्ञानप्रद है, हृदय स्पर्शी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बेहद आनंद की अनुभूति होगी। तो आज का जो विषय होगा वह ज्ञान के मार्ग में क्या क्या बाधक है, इसके संदर्भ में आप सुनेंगे। तो सर्वप्रथम पूर्व की तरह इस श्लोक का श्रवण पान, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 6वें अध्याय का 16वां श्लोक कि नात्यस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इस श्लोक की ओर ध्यान देंगे। मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि नात्यस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं उनका योगाभ्यास सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अन्न में नशा होता है। जैसे जौ में नशा होता है, गेहूं में नशा होता है, चने में नशा होता है। नशे की स्थिति में योगाभ्यास संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में साधक को नींद आएगी, प्रमाद बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा। इसलिए योगाभ्यास संभव हो ही नहीं सकता। इस परिणाम को जानने के उपरांत यदि कोई साधक ये कहने लगे कि मैं भोजन ही नहीं करूँगा, तब यदि कोई साधक भोजन ग्रहण नहीं करेगा तब भी उसका योग सफल नहीं हो सकता, उसे योगाभ्यास में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि भोजन ग्रहण नहीं करेगा तो उसके शरीर को शक्ति कैसे मिलेगी? शरीर शक्तिहीन हो जाएगा। इसलिए भोजन करना भी आवश्यक है। और जब शरीर में शक्ति नहीं होगी तो वो साधना के लिए कैसे बैठ पाएगा? तो इसलिए भोजन तो करना चाहिए, लेकिन भोजन इतना किया जाए कि शरीर को शक्ति मिलती रहे और नशा भी ना हो। क्योंकि नशे में शांति नहीं होती है। न सम यया सा नशा,
नशे में शांति होती ही नहीं है। अब आगे भगवान कहते हैं कि न चाति स्वप्नशीलस्यो जागृतो नैव चार्जुन। जो अधिक निद्रा का उपभोग करते हैं, यानी जो ज़्यादा सोते हैं, उनका भी योगाभ्यास संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोना भी कष्टकारक होता है। ऐसे व्यक्ति को आलस्य और प्रमाद घेरे रहते हैं, इसलिए ज़्यादा सोने वाले का भी योग सफल नहीं हो सकता। और यदि कोई कहने लगे कि मैं निद्रा का परित्याग कर दूंगा, तब यदि आप नींद प्राप्त नहीं करेंगे, यदि आप सोएंगे नहीं, तब भी योग के मार्ग में सफलता पाना बहुत ही दुष्कर होगा। क्यों? यदि आप सोएंगे नहीं, यदि आप निद्रा प्राप्त नहीं करेंगे, तो जब आप साधना के लिए बैठेंगे, जब योगाभ्यास के लिए बैठेंगे, तो नींद स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर चढ़ बैठेगी। इसलिए निष्कर्ष की बात तो यह है कि अधिक भोजन करना या बिल्कुल भोजन न करना, अत्यधिक सोना या बिल्कुल भी ना सोना, ये सब योग के मार्ग में बाधक हैं। अतः आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं, वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।